इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला इद दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह तरनी अना अक़ल्ल मिनक मालन व वलदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दानशीन ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नहायत ही अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे आने की ज़हमत करें ताकि पीछे आने वाले भाइयों को भी मस्जिद के अंदर एसी में जगह मिल जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक मौजू पहुँचा हुआ है अल्लाह का एक बेहतरीन ज़िक्र ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसे उलमा और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हौक़ला कहते हैं। हौक़ला जैसे इस्तिआदा और बस्मला है। इस्तिआदा यानी अल्लाह से पनाह तलब करना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तिआदा, बस्मला बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे हौक़ला है यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको शॉर्ट में हौक़ला कहते हैं उलमा की इस्तिलाह में। सूरह अल-कहफ़ की आयत नंबर 39 मैंने आपके सामने रखा है। वलौला इद दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया हुआ है। तीन बातें इस ताल्लुक से खास हम जानेंगे इंशाअल्लाह। हौक़ला के मुताल्लिक़, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के मुताल्लिक़ माना और इसका मफ़हूम, इसकी अहमियत और इसको कहाँ कहाँ पढ़ा जाए। आम तौर पर हमारे यहाँ जब कोई गंदगी सामने आती है या कोई नागवार चीज़ या कोई नापसंदीदा चीज़ जब किसी बंदे के सामने आती है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। यानी गोया वो अहमियत देते हैं इसको, जैसे इसके जरिए पनाह मांगी जाए अल्लाह ताला से, बहुत गंदी चीज सामने आ गई। इसी तरह जब किसी को जमाई आती है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। मुझे तो कोई एक भी हदीस इस ज़माने में ज़ईफ भी नहीं मिली, वल्लाहु आलम।
कि जमाई आते वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दिया हो। कभी बाजार से गुजर रहे हैं आप, कोई नापसंदीदा चीज आपके सामने आ गई, कोई गंदा जानवर आ गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये हमारा समाज है। हम ये जानेंगे इंशाअल्लाह इस्लामी शरीयत हमें कहां कहां किन किन मकामात पर ये लफ्ज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की तालीम देती है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सबसे पहले हम इसका माना जान लेते हैं। माना होता है ला हौला, हौल के माने होते हैं एक हालत से दूसरे हालत में पलटना। इसी तरह से ज़कात जब हौलाने हौल को गुजर जाए, बोलते हौल गुजर गए, इस पर यानी एक साल गुजर गया, दूसरा अब इस पर आ गया, अब इसमें कचरा दाखिल हो गया, वो निकाल लो ताकि फिर से माल पाक हो जाए। हौल, ला हौला। ये कलमे इखलास भी उलमा से कहते हैं, कलमे इखलास या कलमे तौहीद भी अगर इसको कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा। कलमे तौहीद में भी दो जुमले हैं, इस कलमे में भी दो जुमले हैं। ला हौला वला कुव्वता एक जुमला, इल्ला बिल्लाह दूसरा जुमला। नहीं है कोई ताकत या कुव्वत सिवाय अल्लाह के। अहदे सहाबा से लेकर अब तक के उलमा जो इसका सही तर्जमा करते आए हैं, इसका माना जो बताते आए हैं वो ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी किसी नेकी के करने की ताकत या किसी बुराई से बचने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक से है। अल्लाह तौफीक देगा तो ही हम कोई नेकी का काम कर सकेंगे, अल्लाह तौफीक नहीं देगा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो गुनाहों से बच सकेंगे, तौफीक नहीं देगा तो गुनाहों से नहीं बच सकेंगे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत, इसमें भी इसी बात की तालीम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें भी इसी बात की तालीम है। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। यानी जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेता है, गोया उसने सिलेंडर बोल दिया, अल्लाह के हवाले उसने अपने आप को कर दिया। ऐ अल्लाह मेरा पूरा मामला तेरे हवाले है, तू जो चाहे मेरे साथ फैसला कर। अल्लाह मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तेरे दर का भिखारी बन के खड़ा हूं, तुझसे सवाल कर रहा हूं और ऐसा सवाल कर रहा हूं, ऐसे लफ्जों में, ऐसे अंदाज में, ये यकीन, ये उम्मीद और अकीदा लेकर कि तेरे अलावा किसी में ये काम करने की हिम्मत और ताकत नहीं है। ये उसका माना रहा। उसकी अहमियत की तरफ आते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई रिवायतें इस ज़मन में मिलती हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, सहाबी रसूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकों ने मक्के में सताया, हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में ठहरे थे। तो वहां आए थे अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। अला उअल्लिमुक, हदीस के अल्फाज मजमू ज़वाइद के जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 100 में मिल जाएगी ये रिवायत। अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया अला उअल्लिमुका कलिमतम मिन कंज़िल जन्नह, ऐ मेरे दोस्त, ऐ अबू अय्यूब अंसारी, क्या तुझे जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में न बता दूं, एक ऐसा कलिमा न बता दूं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जरूर बताइए, अवश्य बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये जन्नत के खजानों में से खजाना है, ये पकड़ ले, इसका विर्द करता रहे, ये जिक्र में अपने ले आ, इसका कसरत से विर्द करते रहो। अक्तर मिन कौल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरी रिवायत है हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की 21415 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 बातों की वसीयत की थी। 7 बातें मजबूती से पकड़ लो, अमल करना उन पर। क्या है? औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबइन, अमरनी बिहुब्बिल मसाकिन वद्दुनुव्वि मिनहुम। सबसे पहला हुक्म अल्लाह के नबी ने जो दिया वो ये, मैं मिस्कीनों से मोहब्बत करूं और उनसे चिपक के रहूं, उनसे मिल के रहूं, उनसे करीब रहूं, उनसे दूर ना हो जाऊं। ये अल्लाह के नबी ने सबसे पहला हुक्म मुझे दिया। व अमरनी अन अंदुरा इला मन हुवा दूनी,
वला अंदुर मन इला मन हुआ फौकी। अल्लाह के नबी ने दूसरा मुझे हुक्म दिया कि मैं उसको देखूं मुझसे नीचे तबके वाला है, जो मुझसे नीचे दर्जे की जिंदगी गुजार रहा है उसे मैं देखूं, जो ऊपर की जिंदगी गुजार रहा है उसे ना देखूं, जो मुझसे नीचे कंडीशन वाला है उसे मैं देखूं। इसमें शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ऐ अल्लाह, तूने तो मुझे मोटरसाइकिल दिया, 4 व्हीलर नहीं, कोई बात नहीं, वो सामने वाला तो साइकिल की जिंदगी गुजार रहा है, तो नीचे वाले को देखोगे तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा। दूसरी बात ये हुक्म दिया। और तीसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया अन असिलर रहिम व इन्नद बरत। तीसरा ये काम करना, पड़ोसी, रिश्तेदार, अकरबा रिश्ता तोड़ के वो तुझसे भाग रहे हो तो भी उससे रिश्ता जोड़ने की ही कोशिश करते रहना। चौथी बात, अल्लाह अस्अला अहदन शैआ, मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर से कुछ ना मांगू, किसी इंसान से कुछ ना मांगू। चौथी बात का हुक्म दिया। व अमरानी अन अक़ूल बिल हक़ व इन कान मुर्रा, और मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं हक बात हमेशा बोलूं, अगरचे वो कड़वी हो, सामने वाले को बुरी लग जाए कोई बात नहीं, सामने वाला नाराज हो जाए, रूठ जाए, कोई बात नहीं, हमेशा जिंदगी में सच बोलते रहना, अगरचे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। वह अमरानी अल्लाह खाफ फिल्लाहि लौमत लाइम। पांचवी बात का यह हुक्म दिया, या छठी बात का, कि मैं अल्लाह के अलावा किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरूं। कोई मैं हक का जुमला बोलूंगा, कुछ उसको बताऊंगा या कोई नेकी का काम करूंगा तो लोग कहेंगे ये इसको देखो बहुत एटीट्यूड बन रहा है, ये इसको देखो ये तो अपने आप को बहुत अड़हम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं दुनिया देखे। ये इस तरह की बातें, यानी लानत और मलामत वाला जुमला कोई बोलेगा, इससे तुम खौफ नहीं खाना, क्योंकि तुम रब का काम कर रहे हो और रब को राजी करने वाला कोई काम कर रहे हो, तो किसी दुनिया वाले की परवाह, दुनियादार की परवाह मत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तरकीब दिया और उसके बाद फरमाया व अमरनी अन उक्तिरा मिन कौली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छठी बात या सातवीं बात अल्लाह के नबी ने मुझे सिखाया, वो मैं ज्यादा से ज्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहूं। क्यों? फ़इन्नहुन्ना मिन कंज़ि तहतिल अर्श। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श बनाया, अर्श के नीचे जन्नत बनाई, जन्नत के बीचों बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल फिरदौस को बनाया, ये मकाम रखा हुआ है, और उसमें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श के नीचे ये खजाना रखा हुआ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। और यहीं तक बस नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जाते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, मन माक, बताओ तुम्हारे साथ कौन है, आपके साथ कौन सी हस्ती आई है? तो हज़रत जिब्रील ने बताया मोहम्मद, हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल इब्राहिम या मोहम्मद मुर उम्मतक अन यत्तिरू ग़िरासल जन्ना। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने उम्मतियों को जाके बता देना कि जन्नत में ज्यादा शजरकारी करो, जन्नत में वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ। ये क्या है पौधे लगाना? अल्लाह के नबी ने वहीं है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया, बताओ ये क्या है? फरमाया ग़िरासुल जन्ना के बारे में, वमा ग़िरासुल जन्ना, क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ही तो है जो जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्त लगाने का सबब बनेगा। यानी दुनिया में जब जब तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अदा करोगे, जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्त लगाया जाएगा। और दूसरे भी अल्फाज हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और उसके साथ भी ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की इतनी बड़ी फजीलत है। तो इब्राहिम भी वसीयत कर रहे हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे जाते जाते मेरी जानिब से तोहफा लेके जाओ, तुम्हारे उम्मती दुनिया में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे, जन्नत में उनके लिए दरख्त लगाया जाएगा। तो इसका कसरत से एहतमाम करें इंशाअल्लाह। बड़ा पावरफुल ये जुमला है। हमने आमतौर पे वही पढ़ा जहां हमें नागवार कोई चीज ना पसंद आई, मिसाल के तौर पे कोई PIG नजर आ गई,
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा लगता है अल्लाह से उससे पनाह मांग रहे निकल। जबकि ये जुमला अपने अंदर बड़ी अहमियत रखता है, बड़ा पावर रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने अर्श को बनाया तो अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी बनाए। अल्लाह के अर्श को कितने फरिश्ते उठाए हुए हैं? 8 फरिश्ते। 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को उठाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अर्श को बनाया तो फरिश्तों को भी बनाया कि इसको उठाओ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, ये भारी भरकम अजमत वाला अर्श और उस पे तेरी ये जात अजमत वाली, जलाल वाली रब, हम इसको उठाने से कासिने नहीं उठा सकेंगे। इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जुमला सिखा, फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमला सिखाया, फरिश्तों ने जुमला अदा किया तो अर्श को उठाने के काबिल बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस काबिल फिर बना दिया कि वो अर्श को उठाए, और 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को उठाए हुए। आज मुसलमानों का हाल क्या है? किक मारते हुए या अली का नाम लेगा या ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेगा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहतरीन जिक्र है, ये बेहतरीन जिक्र अपने जुबान पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये रही इसकी अहमियत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई सहाबा को, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, इसके अलावा दीगर सहाबा भी है जिनको अल्लाह के नबी ने ये जुमला ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ पढ़ने का हुक्म दिया था कि इसको तुम अपने लवाज़मात जिंदगी में शामिल कर लेना, इसको पढ़ते रहना। आइए हम देखते हैं, 2 पहलू हो गए, उसका माना, उसकी अहमियत, और फिर इसको कहां पढ़ा जाए, किन किन मकामात पर पढ़ा जाए। तो बेशुमार मकामात हैं इसके, जिनमें से कुछ मकामात पर तो सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ही है, और कुछ मकामात पर इसके साथ दूसरी दुआएं भी जोड़ी गई। चुनांचे हम ये देखते हैं, सबसे पहली बात यह कि आपको किसी दुश्मन से खतरा महसूस हो, आप किसी दुश्मन से कोई खौफ महसूस करें, आपकी कोई चीज गुम हो गई, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपकी वो चीज लौट आएगी। हजरत औफ बिन मालिक का एक वाकया है। औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक लड़का था सालिम। सालिम को मुशरिकों ने उचक लिया, मुशरिक लेकर के उसको चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह के हरबे हुआ करते थे। मुशरिकों ने उनको चुरा लिया, लेकर के भाग गए। माँ बाप बेचारे कैसे बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर लें, बिलक बिलक के फूट फूट के अपने घरों में रोते हैं, परेशान हैं। अल्लाह के नबी के पास ये मामला पहुंचा। औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते, कहते या रसूलल्लाह, हमारा लड़का गायब हो गया, मुशरिकों ने उसको चुरा लिया। कहा तुम ये जिक्र किया करो। औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, कहा ये जिक्र किया करो। क्या है वो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2 रिवायतों के अंदर यहां तक जिक्र है कि अल्लाह के नबी ने उनकी माँ को भी ये जिक्र करने का हुक्म दिया था। माँ बाप घर में बैठकर ये जिक्र किया करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चंद ही दिन गुजरे थे कि बेटा सिर्फ उनके घर वापस नहीं आया, बल्कि वहां से मालो मनाल भी वापस लेकर के आया हुआ है। कुछ दिन गुजरे थे, बाप फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर कहता है, अल्लाह के नबी, मेरा लड़का सही सालिम वापस तो आया ही है, अपने साथ ऊंटों का ढेर भी लेकर के आया हुआ है। जिन मुशरिकों ने उसे पकड़ा था, शायद हो सकता हो उन्होंने चराने पे लगा दिया हो, बेटा उनको वो समेत लेकर के हमारे घर पे अब हाजिर हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अपने ऊंटों के साथ जो करते थे अब उन्हीं के साथ करो, उनके साथ भी वही करो, यानी तुम उनको अब अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। चुनांचे उनकी हालत इससे पहले गुर्बत की थी, अफलास की थी, फाका कशी की जिंदगी गुजर रही थी। हदीस में तो यहाँ तक आता है, वो आके शिकायत करते हैं, अल्लाह के नबी कुछ खाया नहीं, घर में कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल तक कुछ जो है जो मेरे घर में भी रखा हुआ, लेकिन कल से खत्म हो गया, आज मेरे घर में भी कुछ नहीं है। अब जब ये ऊंट आ गए, हदीस के अल्फाज हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से बेनियाज कर दिया, उनके पास मालो मता की फरावानी हो गई। चुनांचे जो है, जब बंदे को कोई परेशानी लाहिक हो, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, तो ये जुमला खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा उसको अदा करना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गुनाहों को माफ करवाना है तो भी इस जुमले को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत सुनन तिर्मिज़ी की 3460 नंबर के तहत मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अलल अर्दि अहद, जमीन पर कोई भी बंदा, यकूल, ये कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह,
नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह सबसे बड़ा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत नेकी की तौफीक देने की ताकत सिर्फ अल्लाह के अलावा है, और नहीं कोई कुव्वत है गुनाहों से बचने की कुव्वत देने की, सिर्फ अल्लाह की जात। अल्लाह की जात के अलावा कोई दूसरी जात नहीं। ये जुमला अदा कर लेता हो बंदा। इल्ला कफ़रत अन्हु खतायाहु वलौ कानत मिथलु ज़बदिल बहर, ये दुआ इंसान पढ़ लेता, अल्लाह के नबी ने फरमाया समंदर के झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह हो तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ फरमा देता है। जितने भी गुनाह उस बंदे ने किए हो इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को तस्लीम करते हुए अगर बंदा ये जुमला अदा कर ले और पूरे यकीन इल्म और एतमाद के साथ ये जुमला अदा कर ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने उसमें फिर छोटे गुनाहों की कैद भी लगाई है। सगीरा गुनाह यानी जितने पूरे जिंदगी के तेरे सगीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे के पूरे मुआफ फरमा देगा। ये जुमले की तासीर है कि ये जुमला अदा करो अल्लाह पर यकीन और एतमाद के साथ, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बख्श देगा, आपके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। घर से निकलते वक्त भी ये जुमला पढ़ना साबित है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुनन अबू दाऊद की 5095 नंबर की तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा खरज अर्रजुलु मिन बैतिही फकाल, जब कोई बंदा अपने घर से निकलता है और ये जुमला अदा कर लेता है, ये कह लेता है बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, निकलता हूं शुरू अल्लाह के नाम से, तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पर भरोसा कर रहा हूं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेता, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना अदा कर लेता है। फतरहालहु शैतान, शैतान उससे अलग होता था, हट जाता है, और उसके लिए कहा जाता है हुदीता व कुफीता व उकीता, तू हिदायत दिया गया, तेरी किफायत की गई, तू बचा लिया गया, यानी शैतान का जोर तेरे ऊपर ना चलेगा। जमाने के खतरा से, मसाइब आलाम से, एक्सीडेंटों से, दुनिया की बीमारियों परेशानियों से, खसारे और नुकसान से तेरी हिफाजत की गई। अल्लाह तेरे लिए काफी हो गया, तूने दुनिया के मसाइब के मामले में उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह हासिल कर लिए। हुदीता व उकीता व कुफीता, अल्लाह तेरे लिए काफी हो गया है। फतनहालहु शैतान, शैतान तो से अलग होता है। व यक़ूलु लहू शैतानुन आखर, औ कमा क़ाल, दूसरा शैतान उस शैतान से कहता है जो वहां से अलग होता है, तेरा जोर इस पर कैसे चलेगा, कैफ़ बिका, कैसे तेरा जोर अब उस बंदे पे चलेगा। हुदिया व कुफिया व उकिया, जिसे हिदायत दी गई, जिसके लिए रब उसका काफी हो गया, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमानत दे दी, अब तू मेरे पास सिलेंडर बोल के आ गया है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू कैसे उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो ये फायदा होता है, कोई बंदा घर से निकलते वक्त ये जुमले अदा कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मसाइब व आलाम से महफूज रहेगा, शैतान के शर उसके फितरों से महफूज रहेगा। और इसी तरह से मुअज्जिन के अजान में भी जब हय्या अलस सलाह व हय्या अलल फलाह, मशहूर रिवायत बुखारी व मुस्लिम की है, जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह बंदा कहे, मुअज्जिन कहे, तो हमें जवाब में उसके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अदा करना चाहिए। फर्ज नमाजों के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना ये जुमला साबित है। चुनांचे और इसी तरह से दुश्मन के मुकाबले में भी अल्लाह सामने वाला मजबूत है, जालिम है, जाबिर है, कुव्वत वाला है, मैं कमजोर हूं, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मेरे सामने ताकतवर से, अल्लाह तुझसे तो ताकतवर नहीं है, अल्लाह ये मेरे सामने कुव्वत वाला सही लेकिन तुझसे तो ज्यादा कुव्वत वाला नहीं है, अल्लाह मैं कमजोर हूं लेकिन तू तो कमजोर नहीं है, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, अल्लाह मैं तेरी कुव्वत का सहारा, तेरी मदद
का सहारा लेता हूं तो ये बंदा जो जुमला अदा कर लेता तो इंशाअल्लाह दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाएगा। तो दुश्मनों के मुकाबले में भी ये जुमला ज्यादा से ज्यादा अदा करना चाहिए। बास सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो है दुश्मनों से मुकाबले में ये जुमला पढ़ा करते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इससे साबित है। और उसके बाद नारे तकबीर लगाया करते, तकबीर यानी अल्लाह अकबर का नारा लगाया करते थे वो लोग। आज तो ना मालूम कितने कितने नारे हैं, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे रिसालत और नारे मसलकी और जमाती, न मालूम क्या क्या नारे हैं। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना साबित है, और उसके अलावा अल्लाहु अकबर उस वक्त पढ़ना साबित है। उसके अलावा दीगर इनफरादी तौर पे जो बंदा जिक्र व अज़कार कर सकता हो तो दुश्मनों के मुकाबले में करना चाहिए। तहज्जुद के वक्त भी थोड़ी लंबी रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त भी इसको पढ़ते थे, वहां भी पढ़ना साबित है। सुबह के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है। नेमत के मिलने पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना साबित, इसका पढ़ना साबित है। दुश्मनों के मुकाबले में खास इसका एहतमाम करना चाहिए। भाइयों एक आखिरी रिवायत इंशाअल्लाह पेश करके अपनी बातों को खत्म करने की कोशिश करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जंग के लिए जा रहे थे। सिलसिला अल हदीस सहिया के अंदर एक रिवायत मिलती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला अदा करते थे। 1061 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी, सही रिवायत है। बुखारी और मुस्लिम के शर्त पर यह रिवायत सही है। हजरत सुहैब बिन सिनान अर्रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हदीस हैं। कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला हम्स में जब गए, फ़क़ाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जब पहुंचे तो कुछ अज़कार कर रहे हैं, जिक्र करते हुए जा रहे हैं, या दुश्मन से जंग में हमला करते वक्त हमला करने के लिए जा रहे हैं तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अज़कार करते हुए जा रहे हैं। साहबे कराम कुछ तो समझते हैं, कुछ नहीं समझते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या आप जो है पढ़ते जा रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह कुछ आप पढ़े हैं, हमारे समझ में नहीं आया, आपने क्या पढ़ा है उसकी जरा वजाहत की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हारी जो ये कसरत है, ये जो फौज है, अच्छा यहाँ एक इस्तिलाल ये भी मिलता है कि जब बंदे को कोई नेमत मिले, जब बंदे को कोई नेमत मिले तो उस नेमत पर भी ये जुमला अदा करना चाहिए, तब उस नेमत से फायदा उठाने की उसको तौफीक मिलेगी, वरना वो नेमत अल्लाह ताला छीन लेगा, वरना वो नेमत अल्लाह ताला छीन। जो आयत करीमा मैंने सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 39 आपके सामने रखा, वलौला इद दखलत जन्नतक कुल्ता माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुझसे ये क्यों ना हो सका कि तू अपने बाग में दाखिल होता। दो लोगों का यहाँ जिक्र है, एक बंदा बाग में दाखिल हुआ तो उसने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं कहा, तो अल्लाह ताला ने उससे उसकी नेमत छीन ली। तो पता चलता है जब कोई नेमत अल्लाह आपको दे तो आप उस पर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। वही इस आयत करीमा के अंदर जिक्र है, वलौला इद दखलत जन्नतक कुल्ता माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो जब अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों ना तुझसे ये हो सका कि तू बोलता माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर ये बोलता तो तेरे लिए अच्छाई का बाइस होता, नहीं बोला तो उसका खसारा नुकसान तेरे सामने है। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देखते हैं, बकसरत सहाबा है। इससे पहले कितनी तादाद? 3000 के मुकाबले में 1000, 1000 के मुकाबले में 313, कहीं 1,40,000 20,000 की फौज है तो कहीं मुसलमान 15-18,000 की तादाद में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की एक कसरत देखी, ज्यादा तादाद में है और हमले के लिए जा रहे हैं, तो जिक्र अज़कार करते हुए जुमला भी अदा करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, रसूलल्लाह आप क्या पढ़ रहे थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुझे किसी नबी का वाकया याद आ गया। वो वाकया क्या है? नबी का वाकया क्या है? किसी नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी जालिम व जाबिर कौम के पास, अब हदीस के अंदर उस कौम का या नबी का जिक्र नहीं है, बस नबी का वाकया आया है। कोई भी नबी रहे, अल्लाह ने किसी कौम से मुकाबले के लिए भेजा, नबी भी साथ में हो, लंबी चौड़ी तादाद और फौज है उनके पास। थोड़ा सा ये दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये तो कुचल के रख देगी, अभी चंद मिनटों में उनका काम तमाम हो जाएगा। ये ख्याल दिल में आना था कि अल्लाह ने उनको 3 ऑप्शन दे दिए, 3 खसारों में से तुम्हें कोई एक खसारा जरूर बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या है? या तो तुम्हारे ऊपर दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाएगा, या तुम्हारे ऊपर भूखमरी और कहतसाली आ जाएगी, या तो तुम्हें मौत के हवाले कर दिया जाएगा। तीनों में से कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आनी ही आनी है। नबी को ऑप्शन दिया, बताओ 3 में से कौन चुनना चाहते हो? कहा, ऐ अल्लाह
दुश्मन अगर इन पर मुसल्लत हो गया, इनको जलील करके रख देगा। एक बंदा कोई कुर्सी पे बैठा हुआ अगर उसे उठा करके जेल में डाल लो तो कितने बड़े जिल्लत की बात है। तो जब दुश्मन हमारे ऊपर मुसल्लत होगा तो हमें जलील करके रख देगा, रुसवा करके रख देगा, इज्जत नीलाम हो जाएगी। अल्लाह दुश्मन मुसल्लत ना करना। अच्छा कह साली फिर कबूल करो, नहीं अय अल्लाह कह साली भी बहुत बुरी मौत मारती है, अल्लाह कह साली पे भी मुब्तला मत करना। अच्छा तीसरी फिर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करूंगा मौत। कहा है अल्लाह मौत हमें गवारा है, कह साली गवारा नहीं, दुश्मनों का तसल्लुत हमारे ऊपर गवारा नहीं। अल्लाह अगर तीनों में से कोई खसारा कबूल ही करना है तो फिर मौत दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 दिन के अंदर तकरीबन 70,000 फौजियों का इंतकाल हो गया। 3 दिन के अंदर 70,000 लड़ने वालों का इंतकाल हो गया। अल्लाह ने उनकी रूहें कब्ज कर ली, उनको मौत दे दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हो मेरे साहबा तुम्हें लड़ने के लिए इस तरह फिदाई बनकर मेरे साथ चलता हुआ देखकर वो वाकया मुझे याद आ गया, तो ये जुमला मैं अदा करने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा बिका उकातिल व बिका उसाविल वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मैं तेरी मदद से लड़ाइयाँ करता हूँ, अल्लाह मैं तेरी मदद से इनसे मुकाबले कर रहा हूँ। अल्लाह अगर तेरी मदद शामिल हाल ना हो तो फिर फौज हमारी जितने भी ज्यादा हो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा बिका उकातिलु व उकातिलु के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसाविलु के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जुमला भी इजाफा किया। फरमाया ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उस नबी पर जो अजाब आया, नबी के उम्मतियों पर जो अल्लाह ताला ने ये अजाब नाजिल किया, कहीं मेरे इन सहाबा पर, मेरे इन जाबाजों पर भी नाजिल ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, इसलिए जिक्र में मशगूल हूँ और ये जुमला खास तौर पे अदा कर रहा हूँ। भाइयों पता चला कि हमें कोई नेमत मिले तो उस नेमत पर भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अदा करते रहना चाहिए। सुबह के वक्त, तहज्जुद के वक्त, अजान में और इसी तरह से मुसीबतों परेशानी में कुछ और अचानक कोई खसारा हो जाए तो उसमें, और जो है बाज़ उलमा ने लिखा है, रिवायत मुझे सनदन ज़ईफ़ मिली कि जब कहीं बदफाली ली जा रही हो तो बदफाली में भी इसको जो है यानी आपके दिल में कुछ ख्याल पैदा हो, कहीं ऐसा ना हो, शैतान तो इंसान के पीछे लगा रहता है, किस तरह का खसारा नुकसान उसमें डाले, माली नुकसान भी करवाता है। शैतान के हरबों के बारे में आपको पता नहीं है भाइयों, वो आपके घर भी गिरा सकता है, आपके टायर भी पंचर कर सकता है, आपकी चोरियां भी कर सकता है। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर अदा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला उसके खतरात से, उसके फितनों से महफूज रहेंगे। अल्लाह हम सबको बिदअत व खुराफात से महफूज रखे और जिन मकामात पर जहाँ ये जुमले साबित हैं बकसरत इन जुमलों का अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पूरे इखलास के साथ अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।